यहां कोई विकास का कार्य ना हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की चल रही परियोजनाओं को भी जानबूझ करके तुष्टीकरण की राजनीति के तहत रोक दिया गया। जैसा अभी हमारे जिला अध्यक्ष कह रहे थे, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी मिलना था, वो भी रोक दिया गया ताकि इस क्षेत्र की सिंचाई ना हो सके और वो सारा का सारा पानी पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी जी के आने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से आज वो प्रोजेक्ट भी कायम हो गया। पिछले 10 वर्षों में जो ये काम यहां हुए हैं वो तर्क, तथ्य और तुलना के साथ प्रमाणित किया जा सकता है कि उससे पहले के 60-70 वर्षों में ना हुए। यदि इसी क्षेत्र की आप बात करें तो यहां कुछ ही किलोमीटर दूर दरियाए रावी में उत्तर भारत का पहला केबल स्टेल्ड अटल सेतु पुल, वो भी मोदी सरकार के आने के बाद निर्माणित हुआ। यहां के पश्मीना और यहां की पेंटिंग को भी जीआई टैग मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। और यहां पास ही से बसोली, बन्नी, भद्रवाह जाने वाली हाईवे का काम इसी सरकार में 10 साल के भीतर प्रारंभ हुआ और छत्रगला का टनल जो 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है और जिसकी मांग कई वर्षों से थी, उसका भी काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है। और मात्र 3 घंटे में कोई भी मुसाफिर दिल्ली से पठानकोट और 3.5 घंटे में डलहौजी पहुंच जाएगा। यानी यहां का एक नया डीएनडी निर्माणित होने की योजना आप ही की सरकार के द्वारा हुई है। इतना ही नहीं, यदि आप इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये बहुमुखी क्षेत्र है। कहीं नाले हैं, कहीं पगडंडियां, कहीं पहाड़ हैं, कहीं झरने, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 10 वर्षों में आज इसका हिंदुस्तान की तमाम लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों में शुमार किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में पीएमजीएसवाई स्कीम के अंतर्गत देहाती सड़कों के निर्माण में यह क्षेत्र पहले 3 दर्जे में रहा है पूरे हिंदुस्तान में। रेल का सबसे ऊंचा दुनिया का पुल जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 में भी किया था, वो भी इसी क्षेत्र में निर्माणित हुआ। एशिया की सबसे लंबी सड़क की सुरंग चनैनी से नाशरी, जिसका नाम पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, उसका भी निर्माण यहीं पर हुआ। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, वो भी इसी क्षेत्र में। उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, वो भी इसी क्षेत्र में। और शायद वाहिद एक ऐसा क्षेत्र जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 केंद्रीय सहयोग से मेडिकल कॉलेज खोले गए। उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, वो भी इसी क्षेत्र में। और बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसने देश को लेवेंडर स्टार्टअप का नया आयाम दिया, जिसकी झलक हमने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखी, वो भी इसी क्षेत्र से जन्मा हुआ, भद्रवाह से, जहां पिछली बार आपकी एक सभा भी हुई थी। और ये सब कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने यह संकल्प किया था कि जो जो क्षेत्र पिछली सरकारों की उपेक्षा के शिकार रहे, उन्हें विकसित कर करके बराबर के दर्जे में लाना है। अब चूंकि चुनाव का माहौल है और कांग्रेस और उसके सहयोग के पास कोई मुद्दा नहीं, तो आए दिन एक नया शगुफा उड़ाते हैं। सुबह उड़ता है, शाम तक वो खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। अब 2-1 दिन से ये कहा गया, क्योंकि आपने गृह मंत्री के रूप में जितनी चिंता विस्थापित समाज की है माननीय राजनाथ सिंह जी, इतनी पहले ना हुई थी। चाहे वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापित थे, चाहे वो पाकिस्तान के शरणार्थी थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित विस्थापित थे। और 2-1 दिन से ये शगुफा उड़ा कि मोदी सरकार तो अब उनकी जमीनें ही ले जाएगी। और शगुफा उड़ाने वाले कौन महानुभाव? जिन्होंने गरीबों की जमीनें हड़पी हुई हैं, अभी तक केस चल रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को साक्षी मान करके ये बात कहना चाह रहा हूं कि 254C सेक्शन जिसको लेकर के ये अफवाहें उड़ा जा रही हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई भी ऐसा निर्णय मोदी सरकार के होते नहीं लिया जाएगा
जिससे किसी भी वर्ग के हित को नुकसान पहुंचता हो। बल्कि आज से 6 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के कुछ प्रतिनिधि सरकार के अधिकारियों से मिले थे, तो उस समय के चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये आश्वासन भी दिया गया था और अखबारों में भी छपा कि 2054 सी को रिव्यू किया जाएगा। वो अभी भी रिव्यू के अंतर्गत है, इसमें कोई तथ्य नहीं। बल्कि इसके विपरीत यहाँ हमारी डीडीसी की मेंबर बैठी हैं, कीड़ियां गडियाल की, ये प्रतीक है मोदी जी के संकल्प का। मात्र 2000 आबादी है उस क्षेत्र की, जिसमें से 1000 आबादी है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के आए हुए लोगों की। 70 साल से उनकी मांग थी कि वहां एक पुल निर्माणित हो, क्योंकि एक विडंबना थी, जम्मू कश्मीर से पंजाब होकर के कीड़ियां गडियाल जाना पड़ता था। 70 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने उस पुल के निर्माण की कल्पना नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि 2000 की पंचायतों के लिए इतना महंगा पुल उनके वोट बैंक में के अंतर्गत उस राजनीति में शामिल नहीं था। मोदी जी के आने के बाद 150 करोड़ का पुल बनाया गया मात्र 2000 आबादी के लिए, जिसमें से 1000 आबादी है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की। जो सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग तक पहुंच सकती है, वोट की राजनीति से ऊपर, भला उसको कैसे इस बात का आरोप लगाया जा सकता है कि वो इन विस्थापित भाइयों की जमीनें ले जाएगी।